बोलिए महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी मंगल भावना के साथ मेरी भावना में शुभारंभ करते हैं। जिसने राग देश का मध्य जीते, सब जग जग का जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन जिन हरि ब्रह्माया, उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित होकर है चित उसमें लीन रहो। बोलिए महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सम्मानीय भावेश्वर। यस, थैंक यू। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस। सो मेरी आवाज सभी को आ रही है, मेरा वीडियो देख रहा है और मेरा ऑडियो भी सुनाई दे रहा है। तो आप सभी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि यस, आपकी आवाज आ रही है और मेरा वीडियो भी दिख रहा है, मेरा ऑडियो भी सुनाई दे रहा है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे तुरंत बताइए। यस बालेश्वर जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और यस पूजा कुमारी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मुझे बता सकते हैं, वेरी गुड। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सरिता जी है, सरिता राज जी है, किरण जी है, यस रूपा जी है, सजल जी है, अनीता जी है, ललिता जी है, आशा जी है, पूजा कुमारी जी है, सरिता जी है, सरिता कुमारी जी, पिंकी जी है, सावित्री जी है, महेश जी है, अर्चना जी है, सपना जी है, रीटा जी है, बालेश्वर जी है, उषा जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज, संगीता जी है, आशा जी है, सपना जी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। और आप सभी यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी को मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत है और आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले सेशन में हमने सीखा था संवाद की कला पार्ट 1 और आज हम सीख रहे हैं संवाद की कला पार्ट 2, राइट। तो सभी को मैं फिर से वेलकम करता हूँ और आप सभी अपने आसन पे बैठे होंगे और आप सभी जो है अपनी नोटबुक जो है वो लेके बैठे हैं, मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। तो आप सभी अपनी नोटबुक मुझे दिखाइए तो मुझे पता चलेगा कि यस आप सभी अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं। यस, मुझे आप बताइए वीडियो में कि क्या आप सभी नोटबुक लेके बैठे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं देख पा रहा हूँ पूजा जी है, रूपा जी है, रीटा जी है, बालेश्वर जी है और और कौन है, अनीता जी है, वेरी गुड। और कौन मुझे बता रहा है? यस, नरेश जी, सविता जी, संगीता जी और उषा जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। इन चार, हाँ संगीता जी ने किया, नरेश जी ने किया, वेरी गुड। उषा जी, सावित्री जी, सॉरी सविता कुमारी जी, यस उषा जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो उर्मिला जी जुड़ चुके हैं, उर्मिला जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। ओके, तो आप सभी ने अपना वीडियो ऑन भी किया है और मैं देख सकता हूँ शायद सावित्री जी हॉस्पिटल में है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। या ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बालेश्वर जी अपने बच्चे के साथ है। ओके, वेरी गुड। अभी मैं देख सकता हूँ कि सविता जी शायद बच्चे के साथ है। ओके, राइट। नरेश जी भी एकदम बढ़िया से एकदम तैयार होके बैठे हैं, वेरी गुड। ओके, गुड। सो आप सभी को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ। और ये हाँ, पूजा जी भी अपने बच्चे के साथ बैठे हैं, वेरी गुड। ये देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी अपने बच्चों के साथ भी बैठे हैं और आप व्यस्त होने के बावजूद आप अपने समय को एकदम बढ़िया से चित करते हुए आप यहाँ हो, वो देख के मुझे बहुत आनंद हो रहा है। सूरज जी यहाँ पर जुड़े हैं, सूरज जी आपको भी मैं वेलकम करता हूँ। टुनटुन जी भी जुड़े हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। चलिए तो निधि जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। निधि जी, अंजलि जी, अनिता जी अपना वीडियो करिए। यस, चलिए। तो आज कितने लोग हैं बहुत एक्साइटेड है संवाद की कला पार्ट 2 सीखने के लिए? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। संवाद की कला पार्ट 2 वो सीखने के लिए तैयार है? एकदम स्माइल करके, थम्स अप करके मुझे बताना है, एकदम तैयार
होके मुझे बताना है, थम्स अप करना है, चैट बॉक्स में लिखना है। मैं आज जानना चाहता हूँ कि कितने हमारे मधुबन के पारस विद्या योजना के सहयोगी है जो वो जानना चाहते हैं संवाद की कला पार्ट 2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो यस, पूजा जी ने थम्स अप यस किया है, किरण जी है, सावित्री जी है, वेरी गुड। और ओके, यस सर, सूरज जी है, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सरिता जी ने थम्स अप किया है, वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस। चलिए, तो हम तैयार है, आशा जी ने भी किया है, बालेश्वर ने जी भी किया है, वेरी गुड। ओके, तो चलो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा आज का सत्र। तो यह हमारा सत्र है, जस्ट मिनट, आपको मैं यहाँ पर शेयर करूंगा मेरी पीपीटी, जस्ट मिनट। ओके, यस, हियर इट इज। ओके, ये रही मेरी पीपीटी, जस्ट मोमेंट। ओके, यस, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओके, अभी हाँ, चलिए, तो ये जो बच्ची है वो क्या कर रही है, क्या लगता है? ये जो बच्ची है वो क्या कर रही है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट, या अनम्यूट करके मुझे बताइए कि बच्ची के चेहरे पे क्या आपको लग रहा है। एकदम इंटरेस्टिंग वे से मुझे बताना है, बहुत बढ़िया से मुझे बताना है। बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं करने चाह रहा हूँ, और वो है वो फर्स्ट इमेज। तो बच्ची के चेहरे पे क्या दिख रहा है? ओके, हंस हंस रही है, वेरी गुड। ओके, स्माइल, वेरी गुड। पूजा जी ने कहा हंस रही है, स्माइल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बच्ची जो है वो खिल रही है, सुन दो, है ना? तो स्माइल करते हुए बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, कितनी स्वीट लग रही है। तो वो जो स्माइल है, वो जो हंसी है, वो बच्चे के अंदर एकदम खिलखिलती हुई, एक खिलती हुई स्माइल वो दिख रही है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो हमारी संवाद की कला पार्ट 2 है, उसमें जैसे हमने वो कहा था कि इस प्रकार का एक नेत्रवत और खुला वातावरण तैयार होता है। जैसे हम संवाद की कला हम हमारे जीवन में अपनाते हैं, हमारे परिवार में अपनाते हैं, हमारे काम के वो वक़्त आज़माते हैं, तो वो स्माइल, है ना? वो स्माइल जब हम किसी के सामने करते हैं, या हम स्माइल जो है किसी की हम देखते हैं, तो एक मित्रवत, यानी एक फ्रेंड, जैसे रूपा जी, पूजा जी, किरण जी, सरिता जी, महेश जी, अर्चना जी, रीटा जी, सावित्री जी, जब हम मिलते हैं, मान लीजिए कि हमारे प्रकाश भवन में मिलते हैं, तो सबके चेहरे पे स्माइल होती है कि नहीं? है ना? है ना? तो यहाँ पर आप देखिए कि सभी जब हम इकट्ठा होते हैं, ऑफलाइन हम एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, तो महेश जी क्या करते हैं? बालेश्वर जी क्या करते हैं? स्माइल करते हैं, है ना? मुस्कुराते हैं, हँसते हैं, वेलकम करते हैं। तो अंजलि जी, टुनटुन जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये संवाद की कला में सबसे ज़रूरी है कि हम कैसे स्माइल से हम अपना वेलकम करें। येस और नो? सामने वाले को हम एक एक खुशी प्रदान करें स्माइल करते हुए। तो वो हमें बेबी जी, सरिता जी, पंकज जी, निधि जी सीखना है। तो आज हम कैसे सीखेंगे? तो आज हम हँस के सीखेंगे, खिलखिलाते हुए सीखेंगे, खुशी व्यक्त करते हुए सीखेंगे, हैप्पी होते हुए सीखेंगे, स्माइल करते हुए सीखेंगे। यस और नो? है ना? तो मेरे चेहरे पे आप देखिए, कभी भी आपने ऐसा करके मैं नहीं पढ़ाता हूँ, है ना? स्माइल करके पढ़ाता हूँ। तो हम भी जब शिक्षक बनेंगे, जब शिक्षक है, तो बच्चों के साथ ये खुशी व्यक्त करते हुए, हँसी बनाते हुए हमें शेयर करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्योंकि क्यों करना है, मैं आपको कहना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति से मिलते समय मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलना चाहिए। तो अभी मुझे कितने लोग कहेंगे कि हमें मान लीजिए कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या हमारा मूड बराबर नहीं है, लेकिन तब भी हम स्माइल करते हुए किसी के भी साथ हम मिले, तो मुझे बताइए कि अपना जो दुःख है, वो कम हो जाता है कि नहीं? यस और नो? है ना? है ना? तो हम जैसे मान लीजिए रूपा जी पूजा जी को मिले,
रूपा जी जो है वो पूजा जी को मिले और पूजा जी स्माइल किया तो रूपा जी भी स्माइल करेंगे कि नहीं? ये सुन लो। किरण जी जो है वो हमारे सरिता जी से मिले तो सरिता जी जो है वो स्माइल किया तो किरण जी स्माइल करेंगे कि नहीं? हमारे जो बालेश्वर जी है वो सूरज जी से मिले और सूरज जी ने बालेश्वर जी को स्माइल किया तो बालेश्वर जी भी स्माइल करेंगे कि नहीं? है ना? तो जवाब में स्माइल मिलती है। कोई स्माइल करता है तो सामने स्माइल मिलती है, खुशी मिलती है। ये सुन लो। सामने रीटा जी अर्चना जी को गुस्से के तरीके से देखे तो अर्चना जी भी गुस्से के तरीके से देखेंगे। ये सुन दो। और रीटा जी स्माइल करेंगे तो अर्चना जी भी स्माइल करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा पूजा जी अपने बच्चे के साथ स्माइल करके बात करेंगे तो बच्चा भी स्माइल करके बात करेगा। यह सुन लो। तो हम जब भी मिले हमारे चेहरा जो है वो स्माइल किया हुआ होना चाहिए। संवाद की कला का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए मैं कहना चाहूंगा जब भी हम कोई भी बात रखें है ना जैसे प्रकाश भवन में हम अपनी बात रखते हैं या सुजीत जी से बात करते हैं या हम जो है किसी से भी बात करें तो स्माइल करते हुए बात करें। वो चाहे बच्चे हो चाहे अपने कोई भी रिलेटिव हो स्माइल करके बात करना है ना। तो कोई भी किसी के भी साथ स्माइल करके बात करोगे ना तो आपसे वो बहुत आराम से बात करेंगे, बहुत सम्मान से बात करेंगे। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? कितने लोग सहमत है मेरी बात से कि आप जब स्माइल से बात करते हो, धीरे से बात करते हो, अच्छे से बात करते हो, तो वो सामने वो भी वही रिस्पॉन्स आ रहा है। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? यस, वेरी गुड। टुनटुन जी ने यस कहा है ना? तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी ये हम देखेंगे और आज से वही करेंगे, है ना? कुछ भी सिचुएशन हो जाए, स्माइल हमारी कम नहीं होनी चाहिए, है ना? खुशी हमारी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, ये क्या है? अरे वाह! क्या बात है! ये कौन-सी इमेज है? क्या दिख रहा है आपको? ये इमेज में आपको क्या दिख रहा है? कौन बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए या अनम्यूट करके मुझे बताइए कि ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? यस प्लीज़। हाँ, मुझे बताइए। कोई अनम्यूट करके बताएँगे? हाँ जी। हाँ, टुनटुन जी आप अनम्यूट करके बताएँगे? टुनटुन जी? हाँ, अनम्यूट करके बताइए। हाँ, यस, बताइए। सर इसमें आग दिख रहा है। आँख दिख रहा है, ओके। तो जी ये आँख दिख रहा है, तो आँखें बड़ी क्यों है? क्या लग रहा है? इसमें देखने का तरीका सर होता है जो ओके, देखने का तरीका होता है। ये संवाद की कला में ये आँखें क्यों लगाई है मैंने ये इमेज में? सर गुस्से और खुशी जो होता है उसको जाहिर करने का जो होता है। ओके, तो आपके घर में कौन-कौन है मुझे बताइए टुनटुन जी? सर मेरे मम्मी पापा भाई बहन है। ओके, तो भाई-बहन है आप आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? सर छोटे भी है और बड़े भी है। ओके, अभी मैं एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि आपका भाई है, ठीक है? आपका जी भाई है और टुनटुन जी आपको सामने देखता नहीं है और वैसे ही बात करता है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं सर वेरी गुड। इसमें और आपको हाँ, और आपको आपको अच्छे से आँखें से आई टू आई आँखें से आँखें मिलाते हुए, स्माइल करते हुए आपसे देखे, आपसे बात करे तो आपको अच्छा लगेगा? जी सर बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। इसलिए ये आँखें इसलिए हैं कि उससे अपनापन होता है, अपनापन बढ़ता है और उसमें अच्छे से जुड़ाव होता है ना? समझ में आ रहा है टुनटुन जी? जी सर वेरी गुड, थैंक यू। टुनटुन जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सॉरी म्यूट कर लीजिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी से बात करें किरण जी, रूपा जी स्माइल करते हुए बात करें और दूसरा है आँखों से आँखें मिलाते हुए रीटा जी, आशा जी, सविता जी, संगीता जी, सरिता जी सूरज जी हमें क्या करना है? सरिता जी, उर्मिला जी
हमें आंखें से आंखें मिलाते हुए अंजलि जी, पिंकी जी बात करना है। समझ में आ रहा है ना? तो आंखें से आंखें मिलाते, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चे हैं, मान लीजिए कि आपसे झूठ बोल रहे हैं या आपसे कुछ थोड़ा वो हिचकिचा रहे हैं, तो आंखें उनकी नीचे होंगी। यस और नो? है ना? कितने लोग एग्री होते हैं कि जब भी वो कुछ छुपाते हैं या कुछ जो है वो कुछ शर्म संकोच आती है ना, तो उनकी आंखें नीचे होती है। तब हम कहते हैं कि बेटा जी मेरे से आपको छुपाना नहीं है, मुझे आपको बताना है। यस और नो? कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? तो वो हम पूछते हैं, क्योंकि आंखों से आंखें मिलाता नहीं है बच्चा, तब हम लगता है कि कुछ छुपा रहा है, कुछ हमें बता नहीं रहा है, कुछ शर्म संकोच है। समझ में आ रहा है कि नहीं? माता जी को पता चल जाता है कि आज मूड बराबर नहीं है ना? स्माइल नहीं है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, तो वो संवाद की कला का सबसे, रीटा जी, सबसे जरूरी है स्माइल और आई कांटेक्ट। जब हम बेटे को या बेटी को, हमारा कोई भी या हमारे स्कूल के स्टूडेंट है, उनको आंखें से आंखें मिलाते हुए करते हैं कि बेटा जी आपको मैं हेल्प करना चाहती हूँ, आपके साथ खड़े होना चाहती हूँ, चिंता मत करे मैं आपके साथ हूँ सावित्री जी, चिंता मत करे पूजा जी आपके साथ हूँ। और आंखें से आंखें मिलाते हुए बात करता हूँ, तो आपको अपनापन लगता है कि नहीं? ये सुन दो, है ना, कि ये बड़ा भाई कह रहा है ना, ये हमारा अंकल जी कह रहे हैं, ये हमारे शुभ चिंतक कह रहे हैं। ये सुन दो रीटा जी, लगता है कि नहीं किरण जी? तो आंखें से आंखें मिलाते हुए हमें अपने बच्चों के साथ या कोई भी हमारे व्यक्ति है उनके साथ बात करनी है। आंखें नहीं मिलाते हो तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता है, तो शायद अपनापन नहीं महसूस होता है संवाद की कला में। तो इसलिए कहना चाहता हूँ सबसे जरूरी है, बात करते समय हाथों के इशारों के स्थान पर आंखों की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, है ना? तो आंखों की भाषा का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं स्माइल करता हूँ और आप देखिए आंखों की चमक भी आपको दिखाई देती है। ये सुन लो, है ना? तो आंखों की चमक भी आपको दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो ना आशा जी, कुछ भी खरीदने के लिए मार्केट में, आशा जी आपकी तबीयत बराबर नहीं है, आप सोते हुए करते हैं, क्या कर रहे हैं आशा जी? हाँ, अनम्यूट करके बताइए। जो आप ठीक नहीं है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ठीक है तो आप थोड़ा बैठ के कर सकते हैं। थोड़ा मुझे बताइए आशा जी, अनम्यूट करते हुए, क्योंकि हम जब स्वस्थ है तो हमें बैठ के ही अटेंड करना है, लेकिन स्वस्थ नहीं है और आप अटेंड कर रहे हो तो थोड़ा वो आराम करके कर सकते हो, लेकिन वीडियो ऑन होना चाहिए। आप आराम करते हुए करिए, यानी आप व्यवस्थित स्वस्थ नहीं है तो, लेकिन स्वस्थ है तो वीडियो ऑन करते हुए और बैठ के ही करना है। ठीक है, तो आशा जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि आप स्वस्थ है, क्या है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आंखों की भाषा का उपयोग करना है, हाथ का तो हम उपयोग करते ही है, लेकिन आंखों का भी बात करना है। ठीक है, आप देखिए बच्चे जो है ना, बच्चे इधर उधर आंखें वो करते हैं, तो हम कहते हैं ना इधर देखो करते हैं कि नहीं? एज ए माता के रूप में या शिक्षक के रूप में हम करते हैं कि नहीं, या पिताजी के रूप में हम करते हैं कि नहीं, कि सामने देखो, सामने होके बात करिए, है ना? तो ये हमें समझना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि आंखों से आंखें मिलाते हुए हमें बात करनी है, स्माइल करते हुए बात करनी है। संवाद की कला में और सबसे जरूरी है जो मैं कहना चाहूंगा कि इससे सुनने वाले को आभास होता है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और उसकी बात का ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे अब देखिए एक इमेज में आपको दिख रहा है कि
ये जो दो बंदे हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, यस और नो? और बात कर रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि वो दोनों आंखों से आंखें मिलाते हुए बात कर रहे हैं, यस और नो? दिख रहा है कि नहीं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि दोनों जो है आई टू आई, वो एक एरो भी बनाया है, वो एक तीर जैसा भी बनाया है, वो आपको दिख रहा है कि आई टू आई वो बात कर रहे हैं, हाँ या ना? यस, सविता जी ने कहा यस, वेरी गुड। और कितने लोग देख सकते हैं कि मैंने एक एरो भी बनाया है जिससे आपको पता चलेगा? धनंजय जी वेरी गुड, नरेश जी वेरी गुड, ओके, बिराजी जी, निशा जी वेरी गुड, निधि जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके, सरिता जी बहुत अच्छे। तो मैं आपको और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आप 3 लोग हैं, जैसे किरण जी है, ललिता जी है और जैसे हमारे रूपा जी है, ठीक है? किरण जी, अर्चना जी और रूपा जी है, ठीक है? अभी मुझे बताइए, किरण जी और ललिता जी बात कर रहे हैं, लेकिन अर्चना जी के साथ कांटेक्ट नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वहां पर वो खड़े हैं, अर्चना जी, और किरण जी, ललिता जी हैं, आई कांटेक्ट करते हुए बात कर रहे हैं, और अर्चना जी के सामने वो जो देख भी नहीं रहे हैं, आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, तो अर्चना जी आपको कैसा लगेगा? अनम्यूट करके मुझे बताइए। हाँ, अनम्यूट करके मुझे बताइए कि आप वहां पर खड़े ही हैं और किरण जी, ललिता जी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आई टू आई बात कर रहे हैं, और आप ऐसे ही खड़े हो, और सरिता जी, सॉरी, किरण जी और ललिता जी आपके चेहरे पे मीन्स स्माइल भी नहीं किया, आपको देख भी नहीं रहे हैं, तो अर्चना जी आपको कैसा लगेगा? यस, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए सर अच्छा नहीं लगेगा, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि आंखें से आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर रहे हैं और हाँ, देख भी नहीं रहे हैं। ओके, वेरी गुड। यानी यानी आप देखिए, वो भी एक स्टाइल हुई कि जैसे किरण जी है, अर्चना जी है, ललिता जी है, रूपा जी है, या टुनटुन जी है, 5-6 लोग भी हैं, तो हम सबके सामने आई टू आई बात करते हुए, आई टू आई कांटेक्ट करते हुए सबसे हम बात करें, वो भी सीखना पड़ेगा, यस और नो? काफी सारे लोगों को ऐसा भी होगा कि 1-2 लोगों को आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? है ना? तो आप देखिए, मैं यहाँ पर सबको देख रहा हूँ और सबका नाम भी बोल रहा हूँ। तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? है ना? तो देखना यानी आई कांटेक्ट, और सबको देख के मैं बता भी रहा हूँ कि सावित्री जी वो शायद मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल में है। मैं ये देख सकता हूँ कि डॉली जी यहाँ पर एकदम बढ़िया से तैयार होके बैठे हैं। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मालती जी है, मालती जी के पीछे बच्चा है, वो भी मैं देख पा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? उषा जी, उसको कहेंगे आई कांटेक्ट। एकदम पूजा जी बढ़िया से मुझे देख रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, तो वो है ना, ये हुआ ऐसे ध्यान से मुझे सुनना। पूजा जी सही बात है, बिराजी जी सही बात है, पंकज जी सही बात है, संगीता जी सही बात है, नरेश जी, है ना? तो हाँ, वीडियो देखकर हम नियत कार्य पूरा करेंगे, मेरा तबीयत खराब है, यस, है ना? हाँ, वेरी गुड। तो आपकी तबीयत का ख्याल रखें बालेश्वर जी, वेरी गुड। तो आप देखिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपकी स्माइल है कि नहीं, मैं देख सकता हूँ कि आपकी आपकी नजर यहाँ पर है कि नहीं है ना? तो मैं सबको आई टू आई कांटेक्ट करते हुए बात कर रहा हूँ, चाहे आप घर में हो, चाहे आप थोड़ा बाहर वो ऊपर टेरेस पे हो, जो भी हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई टू आई करके बात कर रहा हूँ, है ना? जब आपको नाम बोलता हूँ ना, तो आपको अच्छा लगता है। संगीता जी सही बात है कि नहीं? पंकज जी, पिंकी जी, है ना? पिंकी जी एकदम बढ़िया से इस तरीके से सुन रहे मुझे, तो वो कह रहे, वो उसको कहते हैं ध्यान से सुनना। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? तो मुझे ध्यान से सुन रहे। निधि जी सही बात है, हाँ, शाबाश। अब देखिए, तो मालती जी आपका ध्यान भी यहाँ पर होना चाहिए, और मालती जी का ध्यान यहाँ पर है। हाँ, 1 सेकंड के लिए मालती जी तो किसी को बात करते हुए वो कर रहे थे, लेकिन ध्यान यहाँ पर हुआ क्योंकि मालती जी के साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो सही पकड़े हैं, और इसलिए एक दिलचस्पी होती है कि नहीं, मैं पंकज जी आपकी बात सुन रहा हूँ।
रीटा जी आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं, वो आई टू आई कांटेक्ट से हम व्यक्त करते हैं, बोलने से पहले आई कांटेक्ट से हम व्यक्त करते हैं बिराजी जी, तो अच्छा लगेगा कि नहीं, है ना। जैसे अर्चना जी कह रहे थे कि मुझे आई टू आई बात नहीं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो दिलचस्पी अर्चना जी के अंदर वो नहीं थी, इसलिए वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। सरिता जी समझ में आ रहा है, पिंकी जी समझ में आ रहा है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारे सामने जो भी बात कर रहा है उनको आई टू आई बात करते हुए करना है, और कोई भी ऐसा ना लगे कि वो छूट गए हमारे आई आई कांटेक्ट से, है ना, तो हमें वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो बात करते समय हमें क्या करना है, आंखें से आंखें मिलाकर बात करना बहुत आवश्यक है। इसे मैं कहना चाहता हूं बहुत आवश्यक है, इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये अपना नहीं है, तो अच्छे से हमें बात करना है आई टू आई। चलिए तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि बोलते समय नकारात्मक शब्दों का उपयोग न करें। जैसे संवाद की कला में हम सीखना चाहते हैं कि जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं कि ये तो गलत है, नहीं ये तो ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो उनको पसंद नहीं है, या बहुत गरीब है, या बहुत खुश नहीं है, नाखुश है ना, बहुत भयानक है। तो ऐसे शब्द का उपयोग हमें संवाद की कला में नहीं करना है। जब हम करते हैं ना तो सामने वाले को पूजा जी अच्छा नहीं भी लगता है, ये सुन लो संगीता जी, वो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है सुनने को, तो सामने वालों को कैसे अच्छा लगेगा। हेलो, कितने लोग एग्री होते हैं मेरी बात से, कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि जब आशा जी आपको कोई ऐसा कहे कि आप गलत कह रहे हो, कोई ऐसा कहे कि नहीं नहीं आप बराबर ठीक नहीं कह रहे हो, नहीं नहीं आप मुझे लग रहा है कि नाखुश हो, नहीं मुझे आप लग रहा है कि आप असहमत हो, नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो, नहीं नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जानकारी कम है, तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो हम जब भी किसी से हम बात करें तो हमें नेगेटिव नकारात्मक शब्द जो है वो हम उपयोग नहीं करना है, ठीक है, ये हमें यहाँ से देखना है, समझना है, ठीक है। चल ओके, तो बोलते समय नकारात्मक शब्दों का उपयोग है, वो नकारात्मक शब्द बोलते थे पहले, मुझे बताइए कि अभी नहीं बोलेंगे। कितने लोग हैं कि पहले वो स्माइल करते नहीं थे, अभी स्माइल करेंगे। कितने लोग हैं वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते थे और करेंगे। अनम्यूट करके मुझे बताइए कौन कौन नहीं करता था और करेंगे अभी, चैट बॉक्स में लिख के स्पेशली मुझे बताइए। हाँ जी बताइए, और बहुत प्रामाणिकता से बताना है कि सर मैं आई कांटेक्ट नहीं करती थी या नहीं करता था, या मैं स्माइल नहीं करता था, या नकारात्मक शब्द जो है ना वो निकल जाता था। यस ओके, कौन कौन शेयर करना चाहेंगे कि सर मैं जब वो आई कांटेक्ट नहीं करती थी, स्माइल नहीं करती थी या नहीं करता था, तो वो संवाद बराबर ठीक अच्छे से नहीं कर हो सकता था, अभी मैं करूंगी या करूंगा। कितने लोग हैं? यस मुझे बताइए, करते हैं सर, ओके। जो नहीं करते वो बताइए, हाँ नहीं करते हैं वो बताइए। अनम्यूट करके, सर मैं स्माइल नहीं करता था। नरेश जी, यस नरेश जी आप बताइए, हाँ अनम्यूट करके बताइए कि आपने कहा कि स्माइल नहीं करता था, आप करेंगे, तो थोड़ा अनम्यूट करके मुझे थोड़ा बात करिए नरेश जी। हाँ नरेश जी है, नरेश जी। हाँ सर, जय हाँ यस जय जिनेन्द्र। हाँ आवाज आ रही मेरी? माता। नरेश जी मेरी आवाज हाँ सर, हाँ आ आ रहा है। रही है? हाँ तो हाँ नरेश सर। जी आपने कहा कि आप स्माइल नहीं करते थे, तो अभी मुझे बताइए कि सामने वाला आपसे बात करता है और स्माइल नहीं करता है, तो आपको अच्छा लगेगा? जी सर। तो मुझे ये बताइए कि हमें अच्छा नहीं लगता था, तो और आप स्माइल नहीं करते हो तो सामने वाले को अच्छा लगेगा? शायद वो
उनका नेटवर्क इशू है। हाँ, तो काफी सारे लोगों ने कहा कि सर मैं स्माइल नहीं करती थी, आई कांटेक्ट नहीं करती थी या नहीं करता था, और अभी करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। मैं उन सभी को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैं दो और आपको अभिनंदन देना चाहूंगा। आप सभी बहुत अच्छे से नियत कार्य कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 90%, 90 to 95% आप बहुत अच्छे से नियत कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। आप सभी को बहुत बढ़िया अभिनंदन, बहुत अच्छा आप जा रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और तीसरा, आप ऑलमोस्ट 25-26 लोग रेगुलर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप सहयोगी हो रहे हो, और बहुत अच्छे से आप अपना योगदान दे रहे हो, थम्स अप कर रहे हो, चैट बॉक्स में लिख रहे हो, स्माइल कर रहे हो, एकदम बढ़िया से नोटबुक के साथ लिख रहे हो, एकदम त्वरित आप उत्तर दे रहे हो। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। ये बैच मैं कह सकता हूँ बैच नंबर 2 है। बैच नंबर 2 है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, पारस विद्या योजना बैच नंबर 1 जिसमें विनय जी और सभी थे, और ये पारस विद्या योजना 2 जिसमें आप सभी हो। मैं कहना चाहूंगा कि दोनों बैच एकदम बढ़िया से डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रही है, और सेम बैच 1 की कॉपी बैच 2 है। आप हो एकदम कॉपी, एकदम नियत कार्य अच्छे से, एकदम बढ़िया वीडियो ऑन होता है, ऑडियो एकदम म्यूट होता है, एकदम बढ़िया डिसिप्लिन, एकदम बढ़िया से। आप देखिए, स्टार्टिंग से मैंने कहा था कि आपको योग करना है, आपको प्राणायाम करना है, और स्टार्टिंग से लेके अब तक कोई कहता नहीं, कहता है, लेकिन आपका फोटो आ जाता है, आपका वीडियो आ जाता है। कितना देखिए आप कितना स्वयं सिद्ध हो चुके हैं। आप देखिए 12 से 13 हमारा वेबिनार हो चुका है, और आप सभी इतने जुड़ने के लिए वो करते हैं। मंगलवार होता है तो एकदम 7:30 से 9 एकदम बैठ जाते हैं, है ना, एकदम बढ़िया से रेगुलर होके। तो आप देखिए वो स्वयं शिष्टता आपके जीवन में एक भाग बन गई है ना। जैसे देखिए कि 2-3 वेबिनार के बाद मान लीजिए कि हमारा ये पारस विद्या योजना का मेरा जो है वेबिनार कंप्लीट होगा। पिनाक्षी जी का तो होगा ही, लेकिन जैसे देखिए कितना हमारा 3 महीने का कितना जबरदस्त यात्रा हो चुकी है ना, कि मंगलवार की हम राह देखते ही हैं। कितने लोग मंगलवार की राह देखते हैं कि सप्ताह में कब मंगलवार आए और कब हम वो भाविक सर से मिले, हम सब से मिले, और कुछ ना कुछ नया सीखे। कितने लोगों को ऐसा होता है? वेरी गुड, बालेश्वर जी, यस, क्या बात है, वेरी गुड। ओके, टुनटुन जी, यस, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। निधि जी, बहुत बढ़िया। तो एक वो कहते हैं ना कि जैसे वो एक सीरियल आती है ना वो टीवी में अलग अलग, तो ऐसे वो जैसे हमारा वो सप्ताह में एक सीरियल आता है ना, वो ऐसा होता है कि नहीं आज कुछ हम नया सीखेंगे, आज कुछ नया जानेंगे। तो ये हमारा एक नियम हो चुका है ना, एक 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 एक, एक स्वयं सिद्ध हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये रियली आप सभी की प्रगति उसमें दिखाई दे रही है। आप सभी देखिए पहले वेबिनार में जो थे, आप देखिए, है ना, अनीता जी, ललिता जी, अर्चना जी, किरण जी, रूपा जी, सावित्री जी, अपने आप को पहले वेबिनार से आप देखिए, सरिता जी, डॉली जी, सुनीता जी, अर्मिला जी, निधि जी, अंजलि जी, पूजा जी, बिराजी जी, पंकज जी, उषा जी, बेबी जी, सावित्री जी, पिंकी जी, विनय जी, बालेश्वर जी, अपने आप को पहले से आप देखिए, धनंजय जी, और आज 12वां वेबिनार है ना, उसमें देखिए कितना आपको चीज मिल रहा है, कितना परिवर्तन आपके अंदर हुआ है ना। तो ये पास विद्या योजना का योगदान आपकी लाइफ में, जैन का समृद्धि का सीखो सिखाओ का योगदान आपके अंदर है ना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सीखा तो अभी सिखाने की बात है। आप सभी बहुत अच्छे से अपना योगदान दे रहे हैं, और भी जो पारस विद्या योजना 3 हो रही है, 3 का आयोजन हो रहा है, बहुत कम समय में वो स्टार्ट होगा। तो आप देखिए, आपके ध्यान में कोई है तो विनय जी को बताइए, फॉर्म भरवाइए और उनको जोड़िए। तो ये हमारा, जैसे कहते हैं ना कि जैसे भाविक सर यानी मुझे आप गुरु मानते हो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जो आप मुझे गुरु मानते हो, है ना,
तो एक छोटी सी गुरु दक्षिणा आपसे मांगना चाहता हूं कि आप कैसे आप एक दो लोगों को आप जोड़े, बस इतनी गुरु दक्षिणा है। कितने लोग वो गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे कि सर मेरे आसपास कोई टीचर है या कोई ऐसे मेरे मित्र है कि जो जुड़ना चाहते हैं वो जोड़ेंगे? कितने लोग हैं वो गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ अपना योगदान, जो पारस विद्या योजना हमारा निरंतर चले, है ना? आप जो सीखे हो, आपके जैसे सभी काफी सारे मित्र जो है वो सीखे और एक एक बहुत बड़ा समृद्ध हमारा समाज बने और हमारा भारत देश बने, उसमें अपना योगदान, छोटा सा योगदान लेकिन महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं, वो मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और एक छोटा सा गुरु दक्षिणा है वो आपसे मांगना चाहता हूँ और ये मैं बहुत आपसे मांगना चाहता हूँ कि आप में वो क्षमता है कि आप जोड़े, है ना? तो जुड़े तो फायदा हुआ, तो और किसी को जोड़ेंगे तो उनको फायदा होगा, तो उनको फायदा होगा तो आपका जरूर से डबल फायदा होगा, है ना? और उनके साथ आपकी जो मित्रता है ना, आपका जो रिलेशन है ना, वो और मजबूत होगा। यस और नो? अब देखिए टुनटुन जी, आपको जिसने जुड़ा है, आप उनको आभार व्यक्त करते हो कि नहीं कि यस मुझे जुड़ा, है ना? ललिता जी, आपको जिसने जुड़ा है तो आप उनको आभार व्यक्त करते हो। तो आप मुझे आज बताइए, संवाद की कला में आज का आपका होमवर्क ये है कि तुरंत ही आप जिनको आप जोड़े हो, यानी जिन्होंने आपको जोड़ा है पारस विद्या योजना 2 में, उनको आपको आभार प्रकट करना है फोन करते हुए और वो अनुभव आपको आज शेयर करना है। कितने लोग करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उनको बताना है, जैसे सरिता राज जो है, जैसे एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि सरिता राज जी को मैंने ज्वाइन किया पारस विद्या योजना 2 में, तो सरिता जी मुझे फोन करेंगे और कहेंगे कि भाविक भाविक जी, थैंक यू सो मच, आपने वो यहाँ पर ज्वाइन मुझे किया पारस विद्या योजना में, ये मैं सीखी हूँ और ये मैं सीखी हूँ, मेरे जीवन में ये फर्क हुआ है और आपका मैं आभार प्रकट करने के लिए मैंने आपको फोन किया है। और पारस विद्या योजना 3 में जब मैं योगदान दूंगी, मुझे मेरे ध्यान में भी एक दो लोग हैं, मैं उनको ज्वाइन करूंगी और मैं आपको आज आभार व्यक्त करते हूँ, तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। एग्जाम्पल। तो मुझे बताइए, सरिता जी का मुझे फोन आए तो मुझे कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा कि नहीं? यस और नो? कैसा लगेगा? और ये संवाद की कला का बेहतरीन एग्जाम्पल होगा। बेहतरीन। कितने लोग करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि कौन जो है वो आभार प्रकट करते हुए जो आपको ज्वाइन किया है उनको फोन करोगे और उनको बताओगे। यस प्लीज। कितने लोग करेंगे? और आज का नियत कार्य है, और आपको कैसा लगा और उनको कैसा लगा, वो आपको अनुभव आपको अपने शब्दों में लिख के आपको आज शेयर करना है। कितने लोग करेंगे? वाह, बहुत बढ़िया। सभी एकदम एक्साइटेड है ना? बहुत उत्तेजित है कि क्या होगा सर, क्या कहेंगे और क्या कहूंगे मैं, क्या कहेंगे सर, है ना? तो ये हमें करना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमें आज आपका नियत कार्य है, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये जो है वो क्या हो रहा है, कौन बताना चाहेगा? हाँ जी, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हाँ, अनम्यूट करके बताइए, कौन बताना चाहेगा? हाँ, किरण जी अनम्यूट करके बताइए क्या हो रहा है? हाँ जी, क्या दिख रहा है आपको? जय जिनेन्द्र, बताइए। ये हंसी के साथ हाथ में इशारा कर रहा है। हंसी के साथ वो इशारा कर रहा है। ओके, जोर से हंस रहा है, वो कोई कह रहा है। किरण जी वेरी गुड, थैंक यू। वो आवाज दे रहा है, किसी को बुला रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा भी हो सकता है, राइट? वेरी गुड, ओके। तो देखते हैं वो क्या है। यस, थैंक यू। किरण जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस, थैंक यू। तो हाँ, म्यूट करना है। हाँ, यस। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि बोलते समय अपनी आवाज की टोन का ध्यान हमें रखना है। आवाज का टोन, जैसे हम सभी गुस्सा होते हैं तो हमारा टोन कैसा होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, सूरज जी अपने आप को अनम्यूट करिए। चलो एक एग्जांपल बता दूं। हाँ,
अभी सूरज जी आप गुस्सा होते हो, गुस्सा, तो गुस्सा होके बताइए ना सूरज जी, जी क्या सर? गुस्सा होके आपको बताना है। सर गुस्सा से आवाज जोर से निकलता है सर। हाँ, एक एग्जाम्पल डायलॉग बोलिए। जैसे मैं स्कूल, आप स्कूल के टीचर हो और मैं बच्चा हूँ और मैं अच्छे से लिख नहीं रहा हूँ, तो सूरज जी मुझे बताइए गुस्सा करते हुए। बोलेंगे सर अच्छा से लिखेगा तुम, थोड़ा अच्छा से लिखो। हाँ, तो देखिए, तो अच्छे से लिखो, ध्यान कहाँ पर है, क्यों भटक रहा है ध्यान, लिखो अच्छे से। तो आप देखिए, तो सूरज जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, तो आपका टोन जो है, बोलने का जो लहका है ना, जो जो आरोह अवरोह है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यस और नो, जोर से हो रहा है, हाई हो रहा है ना, ऊंचा हो रहा है, यस और नो सूरज जी, सही बात है कि नहीं? यस सर। कितने लोग एग्री हो रहे हैं कि गुस्सा जो हम करते हैं ना, तो गुस्से ऐसा करते हैं, टुनटुन जी आपने क्यों ऐसा किया, आप ऐसा कहते हो कि आप ऐसा कहते हो, टुनटुन जी क्यों ऐसा किया, यस और नो? तो आवाज आपकी बढ़ती है, आवाज जो है ना वो ऊंची होती है, होता है कि नहीं, यस और नो? हाँ, तो ऐसा हंस के आप गुस्सा होते हो ललिता जी, ललिता जी आपने क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं होता है। तो गुस्सा जो है वो आप हाई टोन में बात करते हो, है ना। मान लीजिए कि रिस्पेक्ट है, मान लीजिए कि आप जैसे मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे सुनीता जी है एग्जाम्पल, या हमारे पूजा जी है, या बिराजी जी है, या निधि जी है, तो उनसे मैं बात करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, तो क्या होता है, निधि जी आप ठीक हो ना, पूजा जी आप अच्छे हो ना। आप देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा टोन लो हुआ कि नहीं, कम हुआ कि नहीं, ये सुन लो, जब मैं किसी से अच्छे से बात करता हूँ तो मेरा जो टोन है वो लो होता है, कम होता है, ये सुन दो, है ना। जब हम कोई स्टोरी कहते हैं, स्टोरी बच्चों को, तो हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। अरे बेटा जी, एक जंगल था और हैं, जंगल में एक राजा था, राजा और रानी शिकार करने के लिए गए। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो हम दोनों इस्तेमाल करते हैं, यस और नो? कितने लोग एग्री होते हैं, कितने लोग हम करते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो हम सभी क्या करते हैं, वो हमारे टोन को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, मीडियम करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, है ना। तो ये है, ये हमारी संवाद की कला का सबसे बढ़िया, सबसे आवश्यक, मैं बात करना चाहता हूं कि हमारा जो टोन है वो आगे पीछे होना चाहिए। ओके, क्या बोलते हो उससे ज्यादा कैसे बोलते हो उसके ऊपर आपकी प्रस्तुति निर्भर होती है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, है ना, उससे ज्यादा मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मैं कोई विषय है ना, तो विषय के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उसको कैसे बोल रहा हूँ वो भी निर्भर होता है, ठीक है। जैसे ये आप लिख लीजिए नोटबुक में, ये सबसे जरूरी है प्रस्तुति के लिए, संवाद की कला के लिए ये सबसे जरूरी पॉइंट है। कि मान लीजिए कि हम संवाद की कला को 100%, है ना, एक 100% कहते हैं कि वो है, तो हमारा जो शब्द है, जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, है ना, जो शब्द हम बोल रहे हैं, उसका प्रभाव सामने वाले के चेहरे पे होता है 60%, ओनली 7%, 60% होता है। जैसे मैं अर्चना जी को कुछ कहता हूं तो वो शब्द का प्रभाव अर्चना जी के अंदर 60% होता है ना। अभी देखिए वो स्वर, जैसे मैं बहुत लो, हाई, है ना, जो जैसे हाई है, लो है, मीडियम है, तो वैसे मैं अप्स एंड डाउन करते हुए मैं बोलता हूं, तो उसका स्वर का प्रभाव पड़ता है अर्चना जी के अंदर 38%। समझ में आ रहा है? जैसे
जैसे मैं कहता हूँ ना कि जैसे बच्चा अर्चना जी को कहते हैं एज ए माता के रूप में, बच्चा वो आता है अर्चना जी को कहता है, मम्मी, माता जी मेरी बात सुनिए। तो हम कहते हैं ना, बेटा जी थोड़ा थोड़ा लो, मैं आपकी माता जी हूँ, आपका दोस्त नहीं हूँ, थोड़ा लो, है ना। तो ये होता है कि नहीं, जैसे सुन दो, तो हमें पता चलता है। जैसे ललिता जी है, डॉली जी को फोन किया, ठीक है, और ललिता जी कहते हैं, अरे मैं आज बहुत निराश हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉली जी को पता चलेगा टोन से कि आज तो कुछ गलत हुआ है ललिता जी के साथ। यस और नो, ये क्या उनको उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यस और नो, होता है कि नहीं, है ना। तो ये आप देखिए उनके टोन से पता चलता है कि वो खुशी व्यक्त करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं, या क्या कर रहे हैं। वो इमोशंस जो है ना, वो हमारा इमोशन पता चलता है। बोलो हाँ या ना, पता चलता है कि नहीं। वो क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं वो टोन में पता चलता है, वो स्वर में पता चलता है ना, ठीक है। तो वो बात है। और शरीर की भाषा उसको कहेंगे बॉडी लैंग्वेज। और शरीर की भाषा जो है ना, वो 55%, 55% सबसे जरूरी संवाद की कला में, जो आप नहीं बोलते हो ना तो भी प्रकट करते हो। कैसे, बताइए मुझे। मेरा शब्द ध्यान से सुनिएगा। आप नहीं बोलते हो ना तो भी आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो। कैसे, चलिए बताइए। आप नहीं बोलते हो तो भी आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो। कैसे, बताइए। चलिए, कौन बोलेगा, कौन सोचेगा, पहले तो सोच के मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या है। हाँ जी, डॉली जी बताइए, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि आप नहीं बोलते हो तो भी आप प्रस्तुत होते हो शरीर की भाषा से। डॉली जी अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ बताइए, क्या समझा आपने। जैसे हम उदास रहेंगे तो मुंह लटका के खड़ा रहेंगे तो सबको पता चलेगा कि हम उदास हैं। वेरी गुड। बताइए उदास कैसे होते हैं आप, डॉली जी। यस सर। उदास कैसे होते हैं, एक्सप्रेशन से बताइए, बोलना नहीं है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, अभी चलो थोड़ा और एक्शन करते हैं। ओके, अभी सरिता जी गुस्सा होंगे, गुस्से का एक्सप्रेशन। हाँ सरिता कुमारी जी, गुस्से का एक्सप्रेशन करो, गुस्से का। शाबाश। सरिता जी गुस्से का एक्सप्रेशन, गुस्से का एक्सप्रेशन होगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके गुड। अभी अभी और मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ है कौन है, सपना कुमारी जी। सपना कुमारी जी, आप जो है, आप जो है ना खुश है, चलो बताइए। सपना कुमारी जी खुशी कैसे प्रकट करेंगे। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंजलि जी, अभी आप जो है ना, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, वो कैसे प्रकट करोगे। स्माइल, वो एक्सप्रेशन से करना है। अच्छा महसूस नहीं हो रहा है वो। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, बालेश्वर जी, बालेश्वर जी आप बहुत शंकाशील हो, यानी यानी आप शंका प्रकट कर रहे हो किसी के सामने, तो कैसा कैसा देखोगे बालेश्वर जी। शंका है किसी को, शाबाश, वेरी गुड। तो आप देखिए बालेश्वर जी ने तुरंत ही वो ऊपर आ, ये सपना जी क्या सोच रहे हैं, है ना, समझ रहे ना। तो ये ऐसा उन्होंने किया, तो वो शंका उन्होंने प्रकट किया, आया ना। तो हम जब नहीं बोल रहे हैं ना तो भी हम प्रकट हो रहे हैं। कितने लोगों को कनेक्ट हो रहा है, कितने लोगों को पता चल रहा है। और ये 55% है, उसको कहेंगे शरीर की भाषा। जैसे, हाँ वेरी गुड बालेश्वर जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ,
कौन किसको पता चल रहा है? सावित्री जी, बिराजी जी, समझ में रहा है? निधि जी, यस, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी मुझे बताइए, हाँ रीटा जी, वेरी गुड, चुप रहो, वेरी गुड। मैंने बोला भी नहीं पर आपको मालूम होगा, तो वो है शरीर की भाषा। बढ़िया, कैसा लग रहा है सुनीता जी? कैसा लग रहा है? वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये है ना, कहा जा रहे हैं, हाँ मैंने ऐसा भी किया, ऐसा भी किया, है ना, और ऐसा भी किया। तो दोनों बातें वो आपने बता दिया कि ये है, कहा जा रहे हो, और ये आप देखिए, जैसे हमारे वहां पर गुजरात में शायद वो डम सेराज यानी क्या पता है? डम सेराज खेलते, शायद आपको में वहां पर है कि नहीं मुझे नहीं पता, या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कि जैसे डम सेराज में हम क्या करता है सूरज जी, कि जैसे मैं और आप हो, ठीक है, और अर्चना जी ने मुझे वो कान में कहा कि ये पिक्चर का नाम है। आपको सूरज जी मुझे कहना है, कहना नहीं है, बोलना भी नहीं है, एक्शन से कहना है, एक्शन से मुझे बताना है, और आप सूरज जी आपको वो पहचानना है, तो उसको हम डम सेराज कहते हैं, वो खेलते हैं हम शरीर की भाषा से। क्या आप वो कोई ये गेम खेलते हो इस तरीके से? आप करते हो? नहीं ना? तो ये कर सकते हो आप। क्या करते हैं? जैसे टुनटुन जी है, डॉली जी है, सुनीता जी है, हाँ रीटा जी, आप करते हो ये खेलते हो? हाँ, अनम्यूट करके बताइए। यस सर, बच्चों को खिलवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, उसको क्या कहते हैं आपके वहां पर? खेल खेल में बहुत सारी जानकारी को देना। ओके, तो आप उसमें क्या करते हो, उसमें क्या करवाते हो आप? बच्चों के कान में कुछ बातें हम बताते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि आप एक्शन के माध्यम से दूसरे बच्चों को समझाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है रीटा जी शरीर की भाषा, है ना? तो ये खेल खेल में हम सिखा सकते हैं। जी। हम क्या करते हैं, पिक्चर का नाम बोलते हैं और पिक्चर का एक्शन करते हैं, तो क्या होता है, बच्चों को मजा भी आता है और वो अच्छा भी लगता है, और अरे ये पिक्चर नहीं था, अरे उससे क्या होता है, हाँ, जो ग्रेट कॉन्सेप्ट, मच नीडेड टू मेक पीपल पॉजिटिव विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट, लव टू अटेंड ऑल, यस। तो ये शायद कोई और है मुझे लगता है, या ओके, चंचल जी बरगवारा, ओके, यस, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच चंचल जी, आपने अपने अपना फीडबैक आपको आपने दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब देखिए कि उससे क्या होता है, बच्चे का जो एक्सप्रेशन है ना सुनीता जी, वो खुलता है, वो बच्चा खिलखिलाता है ना, बच्चे को पता चलता है कि उससे हमें क्या प्रदर्शित करना है, बोल के नहीं, एक्शन करते हुए, है ना, तो बहुत मजा भी आता है। तो हम ये हम घर में भी खेल सकते हैं, वो स्कूल में भी खिला सकते हैं, और हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, बच्चे को क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता वो बहुत बढ़िया होती है, जिज्ञासा वृत्ति बहुत बढ़िया होती है, और उससे आगे बढ़ने के लिए और एक नया रास्ता मिलता है, और संवाद की कला में वो मास्टर हो जाते हैं। यस और नो? अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत बढ़िया गेम है, आप अपने आप को और बच्चों को सिखा सकते हैं, और आप कर सकते हैं। वेरी गुड, चलिए। तो शब्द का महत्व कितना है संवाद की कला में? 60%। स्वर, टोन जो अप एंड डाउन करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ बता, बच्चों को इस तरीके से बताऊं कि जैसे मेरा हाथ यहाँ पर है, ठीक है, देखिए मेरा हाथ यहाँ पर है, मैं ऊपर करता हूं, तो मैं क्या करता हूँ, गुड मॉर्निंग बुलवाता हूँ, गुड मॉर्निंग। तो यहां से मैं चालू करता हूँ, गुड मॉर्निंग, है ना। तो क्या करता हूं मैं, वो डाउन से अप करता हूं, तो मेरा आवाज भी ऐसा आ जाता है, जैसे
गुड मॉर्निंग। तो जब जैसे मेरा हाथ ऊपर जाता है इस तरीके से मेरा स्वर ऊपर जाता है और उसी स्पीड में जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी में जाता है। तो रीटा जी हम करवा सकते हैं ये? यस और नो? बहुत बढ़िया होगा, इंटरेस्टिंग होगा, है ना। जैसे जैसे अप टू डाउन भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर, मेरा हाथ यहाँ पर है, गुड मॉर्निंग, ऐसा भी हो सकता है ना। सो डाउन से अप से डाउन, साथ में हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर अलग अलग करता हूं, गुड मॉर्निंग, अभी अप से डाउन होगा, गुड मॉर्निंग, भाई दोनों साथ में होंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम ये बच्चों को सिखा सकते हैं और उनको भी बहुत मजा आएगा, है ना। तो ये स्वर का एक्सरसाइज इस तरीके से हम करवा सकते हैं। कितने लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर, ये एक्सरसाइज सुनकर? कितने लोगों को बहुत बढ़िया मजा आ रहा है? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं आपसे। यस, कितने लोगों को एकदम नई चीजें सीखने को मिल रही है ये जो मैं बताना चाहता हूँ संवाद की कला में, और कितने लोगों को महत्वपूर्ण लग रही है, कैसा हम कर सकते हैं? यस बालेश्वर जी, थैंक यू। यस नरेश जी, यस पंकज जी, ललिता जी, सुनीता जी, वेरी गुड, ओके। हमको अर्चना जी, वेरी गुड, ओके, बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो जो बोल रहे हैं ना, उसके साथ हम कैसे बोल रहे हैं वो भी हमें समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मालती जी, थैंक यू। तो आवाज जो है ना, उसके लिए थोड़ी एक्टिविटी मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये एक्टिविटी मैंने अभी ही कहा आपको कि जैसे ठहराव, ठहराव, ठहरना। जैसे मैं कहता हूं, क्या आपको लगता है कि आप समझ रहे हो? यस, मुझे लगता है कि आप समझ रहे हो। देखिए, मैंने आपको प्रश्न पूछा, हाँ ओम का भी उच्चारण हो सकता है, तो मैंने क्या कहा? ठहराव, रुका, है ना। तो हाँ, थैंक यू सरिता जी। तो ये ठहराव जो है ना, ये हमें एक अब देखिए, अमिताभ बच्चन, आप सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन को, है ना। अमिताभ बच्चन। जैसे गब्बर, अरे ओ सांबा। कितने आदमी थे। तो ये उनका स्वर है, ये उनका टोन है। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ, अरे ओ सांबा कितना इनाम रखे रे। सांबा बोलता है, सरकार 50,000। जब गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है आवाज, ये है आवाज का जादू। तो अमिताभ बच्चन, ये गब्बर, काफी सारे जो है वो आवाज की कला के बेताज बादशाह है कि नहीं? यस और नो? आपकी तुरंत ही आपकी वो ध्यान वहां पर वो खींचेंगे। तो ठहराव यानी थोड़ा रुकना, स्वर अप एंड डाउन, है ना। नेक्स्ट, शब्दों में जोड़ देना। कितना इनाम रखे, तो शब्दों में जोड़, कौन से शब्द में जोड़ देना है, भार देना है ना। तो वो भी, तुन जी मैंने आपको ना कहा था, ना के ऊपर भार देना, तो वो है शब्दों में जोड़ देना, है ना। तो आवाज में आरोह अवरोह, ऐसा, है ना, अप्स एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो वो आरोह अवरोह, है ना, तो हमें करना पड़ेगा। जैसे मैं एक ही तरीके से बोलूं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कितने अच्छे हैं, मैं ये कहना चाहता था कि आप समझ रहे कि नहीं, मैं ये कहना चाहता था। अभी देखिए,
ये 1 घंटे इस तरीके से आपको सुनना है ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। यस और नो, है ना, क्योंकि एक ही तरीके से वो जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहते हूँ कि आपको मजा आ रहा है। यस, आपको मजा भी आ रहा है, अच्छे से सुन भी रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा है, और आप यहाँ पर अभी देख भी रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अप एंड डाउन, आरो आवरो, तो आपको अच्छा लगेगा। संगीत की तरह लगता है, संगीत सबको सुनना अच्छा लगता है रूपा जी। तो इस तरीके से हमारा शब्द भी हमें और सब हमारा स्वर भी, हमारा ठहराव भी ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं और संवाद की कला में आगे जा सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल, एक वाक्य है, महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, एग्जाम्पल है ना। तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं, अलग अलग किस तरीके से बोल सकते हैं, कोई बोलना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? चलिए बताइए। हाँ, सरिता कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट करिए और मुझे बताइए किस तरीके से आप बोलोगे। ये आपको बोलना है सरिता कुमारी जी, तो अपने आप को अनम्यूट करके बोले आप किस तरीके से बोलेंगे। उसके बाद पूजा कुमारी जी बोलेंगे। हाँ, सरिता कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। शायद उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, पूजा कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, यस, सरिता जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए ये आप कैसे बोलोगे? सर, महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करते जाओ। ओके, तो बंद करते जाओ, जो आपने उसमें थोड़ा बाहर दिया। वेरी गुड सरिता जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रयत्न किया, वेरी नाइस। यस, पूजा जी अलग तरीके से बोलिए। सरिता जी जो बोले उनके अलग तरीके से आपको पूजा जी बोलना है। यस प्लीज। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। महेश मेरे रूम से दरवाजा बंद करके जाओ। वेरी गुड, यानी महेश जी के ऊपर उन्होंने बार दिया, नाम के ऊपर बार दिया, नाम तो के वो ऊपर बात। वेरी गुड, तो अलग प्रभाव पड़ा कि Yes, महेश sir. कोई कहा है। मैंने उर्मिला हाँ। जी को नहीं कहा, मैंने मालती जी को नहीं कहा, मैंने बालेश्वर जी को नहीं कहा, मैंने महेश जी को कहा। महेश जी करेंगे, समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, यस। sir. उषा जी और अलग तरीके से बताइए पढ़ के। उषा जी, वेरी गुड। पूजा जी बहुत बढ़िया। हाँ, उषा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए अलग तरीके से बताते हुए। हाँ, अलग तरीके से कैसे कहेंगे? महेश मेरा रूम का दरवाजा बंद कर देना। हाँ, वेरी गुड, तो आपने रिक्वेस्ट करके कहा, महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद कर देना, है ना, तो रिक्वेस्ट किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया उषा जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, आपने विनती किया। यस, ओके। और बिराजी जी अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कि आप कैसे कहोगे, बिराजी जी। हाँ, यस। महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद कर देना। ओके, महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद कर देना, तो आपने पूछा उनको, है ना, तो ये बंद कर देना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिराजी आपके लिए, बिराजी जी आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रोते हुए कोई कह सकता है महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद, तो रो के भी हो सकता है, महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद कर जाओ, है ना। महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओगे, प्रश्न पूछते हुए। जैसे और भी हो सकता है, महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, तो वो अलग भाव हुआ। महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करते हुए जाओ, तो अलग भाव हुआ। महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ। अब देखिए, सब में मैंने भार दिया, तो वो सब में जो भार दिया, एक एक में महेश के अंदर भाव दिया, भार दिया, मेरे के अंदर, दरवाजे के अंदर, बंद करते के अंदर,
जाओ के अंदर वो सभी में भाव आपका अलग अलग है। ये सुन लो, कितने लोग सहमत होते हैं मेरी बात से? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मुझे बताइए कि मैंने अलग अलग शब्द के ऊपर अर्थ दिया, तो आपको क्या लगता है, क्या वो अर्थ जो है वो अलग हुआ कि नहीं? भाव अलग हुआ कि नहीं? यस और नो? हाँ, शाबाश। तो ये संवाद की कला का एक्सरसाइज आप इस तरीके से कर सकते हो कि अलग अलग शब्द में अलग अलग भाव देने से वो भावार्थ बदल जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अपना योगदान अच्छे से दे रहे हो। बहुत बढ़िया, आप एक्टिंग भी अच्छे से कर रहे हो कि गुस्से से कैसे करें, रिक्वेस्ट से कैसे करें, प्रश्न से कैसे करें, पूछ के कैसे करें। बहुत बढ़िया आप बोल रहे हो, वेरी गुड। बोलने में कठिन शब्द जो है वो आप संवाद की कला में जैसे आप कह सकते हो कि कोई है, जैसे कहते हैं ना कि एक मिनट, हाँ, जैसे एक एग्जांपल, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़। देखिए, समझ में आ रहा है? तो ऐसे काफी सारे शब्द है जो आप बोल के अपने उच्चारण को, अपने प्रोनाउंसिएशन को स्पष्ट कर सकते हैं। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? कितने लोग कोई एक दो वो प्रयत्न करना चाहेंगे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, वो प्रयत्न करना चाहेंगे? लगेगा जबरदस्त मजा। गुड। हाँ, कौन बोलना चाहेगा, क्या करना चाहेगा? बोलिए। हाँ जी, कौन ट्राई करना चाहेगा? यस प्लीज, अनम्यूट करके बताइए। हाँ, कौन ट्राई करना चाहेगा? बढ़िया से बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। जी, कौन करना चाहेगा? सामने आना है, सामने से आना है तो पता चलेगा। है, कौन आना चाहेगा? चलिए अर्चना जी, आप शुरू करिए, एक बार ट्राई करिए। हाँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, उसके बाद पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ अर्चना जी, चलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड ट्राई अर्चना जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, और कौन करना चाहेगा? रूपा जी करिए, आप रूपा कुमारी जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, यस। कच्चा पापड़ पक्का पकड़, कच्चा पकड़ पापड़। ये लोचा हो गया स्टार्टिंग में, कच्चा पापड़ पक्का 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 पक्का, ये ऐसा हो गया। ओके, गुड ट्राई, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ बालेश्वर जी, आप ट्राई करिए। हाँ, आप ट्राई करिए बालेश्वर जी। हाँ, अनम्यूट करके, अनम्यूट। हाँ, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं होगा, बताओ, करिए। नहीं हो गया, ऐसा चलेगा नहीं। वो हमारे नेगेटिव शब्दों को उपयोग नहीं करना है संवाद की कला में, है ना बालेश्वर जी? हम सीखे हैं कि नहीं आज? हाँ, तो अनम्यूट करके थोड़ा ट्राई करिए, एक दो बार ट्राई करिए, हो जाएगा। हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ यस, बोलिए। जय जिनेंद्र, बोलिए। क्या बोलना है सर, भूल गए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अरे वाह, नहीं हो पाएगा सर। नहीं, बहुत अच्छा प्रयत्न किया आपने। बालेश्वर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। संगीता कुमारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और ट्राई करिए। संगीता कुमारी जी। यस। जय जितेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए।
क्या बोले सर? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। वेरी गुड संगीता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये है ना, बोलने में आपको कठिन लगता है, लेकिन कठिन लगता है, उसका प्रयास करोगे, उसका आप मेहनत करोगे तो आपको इजी लगेगा, ये सुन लो, है ना, और बहुत मजा भी आएगा। तो ऐसे कठिन शब्द जो है बोलने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, उसका ट्राई करो, उसका प्रयत्न करो। ऐसे ऐसे हर रोज 2 शब्द ऐसे निकालिए कि आपको बोलने में कठिनाई आती है, और वो बोलने का ट्राई करिए। हर रोज 2 शब्द नए जो बोलने में कठिन लगता है। विराजी जी, एक अच्छी एक्सरसाइज है कि नहीं? सुनीता जी, अच्छी एक्सरसाइज है कि नहीं? तो वो मान लीजिए कि जैसे हम बोलते थे ना, जब हम छोटे थे, जैसे हमारे जो हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, अभी तो बहुत बड़ी हो गई है, मैरिज भी हो गया उनका, तब जो वो छोटी थी ना, तो प्रिंसिपल शब्द है, प्रिंसिपल, तो वो क्या कहती थी? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, वो कहती थी, है ना। तो ऐसा है, जैसे मेरी बच्ची छोटी है तो जैसे कोई भी शब्द है तो वो थोड़ा उसमें, जैसे मोबाइल जो है उसको कहते हैं मोबाइल, मोबाइल, है ना। तो वो हम उनको बुलवाते हैं मोबाइल, मोबाइल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? मोबाइल। तो जब छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको इस तरीके से आप समझाएं। कठिन शब्द है, उसको एक्सप्रेशन करते हैं कि जिसमें जो जीभ है वो नीचे आएगी, मो, तो वो जो मुंह है वो आपको बड़ा होगा, मो, बा में वो टच होगा, मुंह टच होगा, मो में बड़ा होगा, बा में टच होगा, ई उसमें वो टच नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, ई ल, तो उसमें थोड़ा और बड़ा होगा। तो उससे आप बच्चों को इस तरीके समझाओगे ना, तो बच्चों को शब्द में जो कठिनाई होती है, संवाद में जो कठिनाई होती है, वो कम हो जाएगी। बोलो कैसा लग रहा है आपको? इस तरीके से आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को कैसा लगेगा? मजा आएगा, और साथ में बोलने का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यस और नो? कितने लोग जो है वो समझ रहे हैं? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं सर ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम इस तरीके से करेंगे तो बच्चों को भी मजा आएगा? कितने लोगों को लग रहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, बालेश्वर जी ने थम्स अप किया है, वेरी गुड। और कितने लोगों को ऐसा हो रहा है? यस, हमसे, वेरी गुड। तो बालेश्वर जी, आप ऐसे टीचिंग में जाए, ऐसा कुछ उनको करे और बात करें तो बच्चों को लगेगा अरे बालेश्वर सर तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बालेश्वर सर से मुझे सीखना है। तो ऐसा होगा कि नहीं? है ना, प्रैक्टिस करके जाओ जो मैं बोल रहा हूँ और बच्चों को करवाओ तो उनको भी मजा आएगा और उनको ऐसा लगेगा कि क्लास जो है ना उसमें मजा आ गया, सीखने तो मिला है। तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है? बढ़िया। मोमबत्ती के सामने फूंक मारना। जैसे मोमबत्ती है तो वो सामने रखी है ना, आपने प्रकट किया मोमबत्ती को और थोड़ा फूंक मारनी है, लेकिन वो मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो वो एयर का जो फोर्स है, हवा का जो फोर्स है, वो आपको कंट्रोल करने का भी मजा आएगा। ऐसे हिलनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है? यस और नो? अच्छा लग रहा है? अलग दिख रहा है? अलग लग रहा है? तो ऐसा आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप देखिए, संगीत के जो साधक है ना, संगीतकार है ना, तो वो रियाज करते हैं। क्या करते हैं? रियाज। तो हमें भी बोलने का रियाज करना चाहिए, उसको कहते हैं प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करते हुए बोलेंगे ना, तो हम अच्छे से बोल पाएंगे, संवाद की कला में मास्टर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। किसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बोलता हूं वो आपको भी इस तरीके से बोलना है भविष्य में? आप भी
बोलना चाहोगे जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, और आपको बहुत जैसे हंसी करवाता हूँ, जैसे आपको एक्सप्रेशन अच्छे से करवाओ, तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाविक सर जैसे मुझे भी बोलना है और मुझे भी ऐसा वेबिनार लेना है, मुझे भी इस तरीके से करना है, मुझे भी इस तरीके से सीखना है। वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। तो आप भी कर सकते हो। मैं भी कुछ सीख के नहीं आया हूँ, यहाँ पर ही मैं सीखा हूँ, है ना। तो कोई भी ऊपर से जन्म से वो सीख के नहीं आया है, वो यहाँ पर ही वो सीखते हैं, और सीख के सीखे भूल होती है, भूल का सुधार होता है, और सुधार से सीखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से आगे आप बढ़ सकते। नेक्स्ट जो है मैं आपको कहना चाहूंगा, नेक्स्ट में जैसे मैंने कहा कि 1 से 10, 10 से 1, जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं क्या किया, मैं डाउन से अप में गया। 1 से 1 थोड़ा कम बोला, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, तो इस तरीके से मैं गया। और 10 से 1 में आना है तो अप से डाउन में 10, 9, 8, 7, 6, तो मैंने डाउन किया। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कार्य करने से ही कोई भी सीख मिलता है। यस, तो 1 से 2 आप ऐसी भी एक्सरसाइज आप बच्चों को करवा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इंटरेस्टिंग, बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आप उल्टी गिनती या गिनती जो है सीधी गिनती आप करवा सकते हैं। अपनी खुद की आवाज को रिकॉर्ड करें और सुने। किसी ने अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हुए सुना है? किसी ने भी अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया हो? तो ये मोबाइल में है, आपकी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग, और सुनिए, है ना। तो वो क्या होगा कि पहले आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी बालेश्वर जी आपको, लेकिन सुनना है आपको। पहले नहीं लगेगा अरे ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोलता हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा। तो पहले तो आप क्या करिए कि अपने रिकॉर्ड करिए, अपने आप को सुनिए, नहीं मजा आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी सुनिए और उसके ऊपर काम करिए। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड करके कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उससे संवाद की कला का आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। ये एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। शरीर की भाषा आप देखिए कि ये बराक ओबामा है ना, प्रेसिडेंट वो थे, वो जेस्चर, हाथ के मूवमेंट, जैसे हाथ के मूवमेंट आपने आप साथ में करते हो जब बोलते हो तब, है ना। जैसे मैं आपको करता हूँ, बोलता हूँ तब, है ना, हाथ का मूवमेंट करता हूँ, उसको कहते हैं जेस्चर, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो। सर अपनी आवाज को पहचान नहीं सकते, यस ऐसा होता है। जैसे कोई है ऐसा इस तरीके से बात करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ को पकड़ते ही बात करते रहते हैं, तो वो क्लोज जेस्चर है। ऐसा नहीं करना है, ओपन रखना है, ऐसा नहीं रखना है, ओपन रखना है, ठीक है। तो वो हमें करना है। पोस्चर यानी कैसे आप खड़े रहते हो, कैसे आप खड़े रहते हो उसको कहेंगे पोस्चर, ठीक है। तो आप कैसे खड़े होते हो, कैसे बोलते हो, कैसे आई कांटेक्ट करते हो, वो है। नेक्स्ट, ये ध्यान में रखना है, बोलने से पहले अपनी ऑडियंस को समझना आवश्यक है कि आपके ऑडियंस क्या है। आप किसके सामने बोल रहे हो, यानी बच्चों के सामने बोल रहे हो, बड़े के सामने बोल रहा हो, किसके सामने बोल रहे हो, वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा। ओके, अभी आपकी बारी है। आप वहां से क्या सीखे, आज से क्या सीखे, वो आपको शेयर करना है। कौन बोलना चाहेगा? सरिता राज जी आप बोलिए, उसके बाद किरण जी बोलेंगे। सरिता राज जी, क्या सीखे आप आज? हाँ सरिता जी अपने आप को अनम्यूट करें, उसके बाद किरण जी शेयर करेंगे क्या सीखा आज आपको। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बोलिए। आज मैं यही सीखा कि जैसे कोई चीज का जैसे अपनापन बढ़ता है, जैसे कोई चीज सुनने में आभास होता है, कोई चीज जैसे दिलचस्पी कोई ले रहा है, जैसे कोई दो आप नजर से नजर मिला के जो बात कर रहे हो, जैसे दिलचस्पी हो रहा है।
यस और हाँ जैसे ये हाँ होता है ना कि शरीर से कुछ एक्सरसाइज होता है, उसी तरह आज मुंह से हम एक्सरसाइज करने सीखे कि यही नहीं बोले अभी, भूल गए थोड़ा कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़ इसी तरह। तो रोज इस तरह हम रिवाइज करेंगे, ये नहीं करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सरिता जी वेरी नाइस। किरण जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए कि आज आपने क्या सीखा। और उसके बाद कविता कुमारी जी शेयर करेंगे। हाँ जी। सर हमने सीखा कि किसी व्यक्ति से मिलने के समय मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए। जैसे Yes. हम दोस्त से मिल रहे हैं, सहेली से मिल रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए बात करना चाहिए, आंख में आंख मिलाते हुए, जैसे उसे अपनापन मिलता है। वेरी गुड। और किसी से बात करे तो अपनी आवाज मतलब कि धीमी रखना चाहिए, और मतलब जैसा शब्द वैसा आवाज होना चाहिए। ओके, और वेरी गुड। शरीर के भाषा मतलब कि इशारे से करते हैं ना, वो भी करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ओके, तो आपने ये सीखा मुश्किल किरण जी। यस। जो मुश्किल हाँ। मतलब कि वाक्य जो बोल नहीं सकते हम, उसको भी रोज रोज मतलब कि प्रैक्टिस करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किरण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने किसको कहा था? सविता जी को कहा था ना? हाँ, सविता जी अपने आप को अनम्यूट करें। उसके बाद अनीता जी शेयर करेंगे। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमें कैसे किसी से बात करना है, आई टू आई मिला के, नकारात्मक नहीं रखनी है। यस। और बोलने समय जैसा शब्द वैसा आवाज से बोलना है। ओके। और जो मतलब शब्द है, जो कठिन भाषा है, जो नहीं बोल पाते हैं, उसको हम लोग को पहले से बोलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कविता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। अनीता जी आप शेयर करेंगे। अनीता जी के बाद उषा कुमारी जी शेयर करेंगे। हाँ जी, अनीता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। शायद उनका नहीं हो रहा है अनम्यूट। हाँ, उषा कुमारी जी आप शेयर करें। उसके बाद महेश कुमार जी शेयर करेंगे। उषा कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। और यस, जय जिनेंद्र बताइए। जय जिनेंद्र, उषा जी बताओ। किसी से स्माइल करके बात करने के बारे में सीखे हैं। पहले तो उतना किसी से स्माइल करके बात नहीं करते थे, लेकिन अब करेंगे। और फिर आंख से आंख मिलाकर बात करना सीखे हैं। और किसी से अपनी खुशी को व्यक्त करने के बारे में सीखें दूसरे से। और धीरे से कोई भी हार्ड शब्द को बोलने के लिए प्रयास करने सीखें। और कोई भी शब्द को फिर प्यार से बोलना, गुस्सा करके बोलना, खुशी से बोलना, तेज आवाज से बोलना, ये सब सीखें। और फिर एक्सरसाइज के बारे में कब क्या बोलते, धीरे से बोलते बोलते ऊंचा हाई थोड़ा ऊंचा बोलने सीखे हैं। यही सब सीखे। वेरी गुड सरिता। उषा जी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यस, महेश जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। उसके बाद निधि जी शेयर करेंगे। यस, महेश कुमार जी। हाँ जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। आज का वेबिनार भी बहुत अच्छा लगा। आज के वेबिनार में हमने यह सीखा कि मतलब सामने वाले से कैसे बात करना चाहिए, और मुस्कुरा के बात करना चाहिए। अगर मुस्कुरा के बात करेंगे तो सामने वाला भी मुस्कुरा के बात करेगा। और
स्माइल करके ही ज्यादा जरूरी है कि स्माइल करके बात करना चाहिए। उससे क्या होता है कि सामने वाला भी हमारे भाव को देख के वो भी स्माइल करते हैं। और अगर गुस्से से बात करेंगे और गुस्से चेहरा को भी अगर गुस्सा करेंगे और बात करेंगे तो हम सामने वाला ध्यान नहीं देगा कि ये गुस्सा कर रहा है, वो भी गुस्सा करेगा। मतलब स्माइल करके ही बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम लोग स्कूल जाते हैं तो बच्चे लोग से स्माइल से बात करते हैं तो बच्चे क्या डरते नहीं है। और अगर गुस्से से बात करते हैं तो कोई बच्चा अगर कुछ पूछना भी है तो नहीं पूछते हैं, डर लगता है उनको कि पता नहीं सर मारेंगे या क्या करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए जिंदगी में मतलब स्माइल करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे गुस्सा भी Very बहुत लोग क्या करते हैं कि गुस्सा से लोग कुछ भी बोल देते हैं, क्या फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन क्या है वो शब्द निकल भी जाते हैं ना, वो शब्द सामने वालों को फिर बुरा लग जाता है। तो आज से यही हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि सामने वाले से कोशिश करेंगे कि हमेशा मुस्कुरा के ही बात करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत you, बढ़िया, sir. बहुत अच्छे से महेश जी आपने शेयर किया। वेरी नाइस। ओके, यस, अभी निधि जी शेयर करेंगे, उसके बाद बेबी कुमारी जी शेयर करेंगे। जय जिनेंद्र सर। यस, जय जिनेंद्र, बताइए। हमें ये सीख, किसी भी व्यक्ति से मिलने समय मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलना चाहिए। ओके। बात करते समय हाथों को इशारों के स्थान पर आंखों की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। राइट। बात करते समय आंखों से आंखें डालकर बात करना चाहिए। ओके। और जो आप नहीं करते थे, निधि जी, जो आप आज तक नहीं करते थे और आज से करेंगे, ऐसी कोई एक चीज बताइए संवाद की कला में जो आप सीखे। जी सर, अब मतलब बच्चों सबको सिखाएंगे कि अब हम स्माइल करेंगे तो बच्चों सब भी करेगा, उससे अच्छा से बात करेंगे आंख में आंख मिला के। वेरी गुड, जो पहले आप नहीं करते थे। जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज से वो करेंगे, है ना, घर से करेंगे और स्कूल में आएंगे। तो जो घर में प्रैक्टिस होता है वो स्कूल में प्रैक्टिस होता है, जो स्कूल में प्रैक्टिस होता है वो घर में प्रैक्टिस होता है ना। तो वो संवाद की कला है ना। ऐसा नहीं है कि वो घर में प्रैक्टिस अलग होता है, स्कूल में प्रैक्टिस अलग होता है, या फिर स्कूल में प्रैक्टिस अलग होता है, घर में प्रैक्टिस अलग होता है, ऐसा नहीं होता है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। निधि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, बेबी जी अपने आप को शेयर करें और क्या सीखा वो बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। सर, आज का वेबिनार में हम यह सीखे कि अगर हम कोई भी व्यक्ति से मिलेंगे तो हमें चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए और उससे आई टू आई कांटेक्ट करके में बात करनी चाहिए, ताकि उसको बुरा ना लगे कि ध्यान नहीं दे रहा है मेरे तरफ। और बोलते समय में नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए ताकि उसको बुरा ना लगे। और बच्चों या बड़े कोई भी हो, उससे हंसकर ही और सामने से ही बात करना चाहिए ताकि उसको भी अच्छा लगे। और कोई भी बात उसके मन में है तो बोले। ऐसा हम करते भी है बहुत सारे। जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों से बात करते हैं तो हंस के बात करते हैं, तो अगला दिन भी जब आते हैं ना तो उसके मन में कुछ भी बात रहता है, खुशी कुछ भी महसूस होता है सब, तो आके हमसे शेयर करते हैं, बताते हैं कि आज हमने ये किया वो किया। तो इस वजह से बताते हैं कि उसके साथ हम मुस्कुराकर बात करते, तभी आज वो उनको बात बताएं। यस, बहुत बढ़िया। सो बेबी जी, आपने जो कहा बहुत बढ़िया, आपने बहुत आत्मविश्वास से बात किया और उसके साथ शरीर की भाषा की भी बात की हमने। शब्द का कितना वेटेज है, 60% वो भी बात किया। स्वर का वेटेज क्या है, 38% वो भी बात किया। शरीर की भाषा जो बोलते, जैसे बोलते नहीं है ना तो भी हम व्यक्त होते हैं शरीर की भाषा से, बॉडी लैंग्वेज से, वो भी हमने आज बात किया। वो भी शारीरिक संवाद की कला में शरीर की भाषा का भी इतना ही महत्वपूर्ण है जैसे आप क्या बोल रहे हो उससे महत्वपूर्ण है कैसे बोल रहे हो। वो संवाद की कला का आज का हार्द है ना। वेरी गुड। सो बहुत बढ़िया, बेबी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड।
और आज हमारे साथ सुजीत जी है, जो बहुत बढ़िया योगदान और उनके मार्गदर्शन से हम चल रहे हैं। तो सुजीत जी यहाँ पर है, तो मैं स्पेशली उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई मैसेज है, कोई संदेश है, तो आप जरूर से बताइए। यस सुजीत जी, आपको थैंक यू भाविक सर, करता हूँ, स्वागत करता थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू एवरीवन। आप सब इस पार्टिसिपेंट में जुड़े हुए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं। मैं देखता हूँ नियत कार्य वगैरह भी आप सभी का बहुत अच्छे से होता है। और कल एक मीटिंग रखा है हमने। अच्छा, आप तो ये पारस 2 वाले हैं सारे। इसमें एक भूदेव जी जुड़े हुए थे। भूदेव जी, भाविक सर, भूदेव जी से कोई परिचय हुआ आपका क्या? नहीं, कोई एक नमस्कार भूदेव जी, आप जरा अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा आप अपना। हम कर लिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाविक सर, मैं आपको परिचय करा दूं भूदेव जी का। ये हमारे एग्रीकल्चर से पीएचडी हैं डॉक्टर भूदेव सिंह। जब हमने परियोजना चालू किया था 2006 में, तो परियोजना को खड़ा करने में अगर किसी का हाथ है तो भूदेव जी का है। अगर हमने कोई पैर फैलाया है पूरे मधुबन में, तो भूदेव जी के द्वारा ही। आप बिहार के डेहरी ऑनसन के आसपास में रहने वाले हैं। वर्तमान में बिहार सरकार में गवर्नमेंट जॉब पे हैं, कृषि विभाग पे ही। और अभी पिछले बार भी आए थे जब विजय जी से मुलाकात कराया गया था इनका। इन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया है और अभी उन्होंने अपना योगदान के लिए और कहा है कि जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं यहाँ के लिए करूंगा। कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि के साथ साथ पारस विद्या को तैयार करने में, जो हमने इतने मतलब वैसे सुदूर गांव में उस वक्त तो पैदल जाया करते थे, साइकिल से जाया करते थे घरों में जा करके। आज से 15 साल पहले आप समझ सकते हैं कि लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता था। 100% अनएजुकेशन था यहाँ पे, उस वक्त उन्होंने दिया है। भूदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत टाइम से हैं। आप 2 शब्द इसमें रखिए अपना भूदेव जी, क्योंकि समय हमारा हो गया है वेबिनार खत्म का। हाँ, 9 बजने जा रहा है। आप अपने, ये हमारे पारस 2 वाले हैं जो उस दिन आप मिले थे सबसे। बिल्कुल। पारस 2 का है, मेरे ख्याल से 9वां या 10वां सप्ताह होगा भाविक सर। यस। हाँ, तो 2-3 सप्ताह और चलेंगे ये ग्रुप। आप अपना कोई 2 शब्द रखिए भूदेव जी। बगल में बाबूजी हैं शायद। हाँ, बाबूजी को हमारा प्रणाम। हाँ, खाली समय में बुजुर्गों के साथ में बैठने का प्रयास नहीं, बहुत बढ़िया। बुजुर्गों का साथ बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी मैं फर्स्ट लेसन ये देना चाहूंगा, और फर्स्ट मीटिंग में ही ये बाबूजी शब्द इसमें जुड़ गया। तो हमारे लिए जो भी सीखे अपने जीवन में, उसमें माता पिता को कभी इग्नोर लाइफ में नहीं करना। हमारा इस तरह का विचार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, और सेवा भाव पूरे लाइफ में मनुष्य को अपनाना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। हम ये ना सोचे कि हम ठीक है जॉब में है तो हम जैसे मन वैसे मन अपना, हमारी भावनाएं भी जो है उस तरह से, तभी हम अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। और चूंकि टाइम ओवर हो रहा है, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं सभी को धन्यवाद अपने तरफ से कहना चाहूंगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इस बार जो बदलाव मैंने देखा, उन्होंने हमें मोहित कर लिया। और मैं संकल्पित हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट शिखर जी में ही बिताऊंगा इन्हीं लोगों के साथ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बहुत आभार आपका भूदेव जी, आपने ये शब्दों से गदगद कर दिया है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया। मैंने बहुत बढ़िया आपका विचार मधुबन के आसपास के लोगों के लिए आपने समर्पित कर दिया है। बिल्कुल। ये मतलब शब्द नहीं है कि हम आपका किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें मुख्य बात है कि हमें प्रकृति से बहुत अधिक लगाव है। तो जो आनंद शिखर जी को जो पीछे था, अब तो पहली पायदान पे हम लोग खड़ा कर चुके हैं।
अब इसको दौड़ाने का प्रयास हमारा रहेगा। और कुछ हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैसेज करूंगा, कुछ मनोवर्क, आप वो सब मैंने प्रयास कीजिएगा उसको मैंने रेडी रखने के लिए। जरूर जरूर भूदेव जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय को देखते हुए मैं बहुत ज्यादा नहीं अब जी 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 चलिए। भाविक सर को भी मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिल्कुल नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे, अब हर मीटिंग में ज्वाइन करेंगे हम। हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत बढ़िया आप सबको मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। यस, तो सुजीत जी हम उसको एंड हम करें, आपकी परमिशन? हाँ भाविक सर, आप एंड कर सकते हैं, समय हो गया, एंड कर सकते हैं। यस, सजल जी आप यहाँ पर हो? सजल जी। जी सर। हाँ तो सजल जी सजल आप समाप्ति करिए। जी सर। और आज की अटेंडेंस आप मुझे कल सवेरे देंगे सजल जी, जरा मुझे काम है। हाँ सर, आपको सुबह या रात की टाइम अभी नाइट में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सर आप पीपीटी शो कर रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, शायद जस्ट हाँ बस हो रहा। यस करिए। सही प्रतीक्षार्थियों से अनुरोध है वो प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें। इसी मेरी भावना के साथ इस वेबिनार का समापन करते हैं और सभी हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्ट दुष्ट कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जीवन फल सब पावे। इसी मंगल भाई मेरी भावना के साथ वेबिनार का यहीं पर समापन करते हैं। और कल आपके लिए एक YouTube लिंक शेयर की जाएगी, जिसको आप लाइक एंड शेयर करें, जिसके द्वारा जो भी अपडेट आपको दी जाती है तो आपके यहाँ पर पहले प्राप्त हो। और फीडबैक फॉर्म का लिंक भी शेयर किया जाएगा, तो आप उस फीडबैक फॉर्म को अपनी प्रतिक्रिया उस फीडबैक फॉर्म के माध्यम से दे सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। शुभ रात्रि, जय हिंद। जब सभी को जय जिनेंद्र, थैंक यू।